अब प्रश्न आता है कि हाँ, हम भक्त बन गए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और ये जो कर्मी लोग हैं इनका संग त्यागना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग नीचे हैं हमसे और हम ऊपर हैं उनसे। तो उनको तुच्छ ना मानकर हमें उनका संग त्यागना है। कई बार ये भावना आ जाती है और हमें लगता है कि बड़ा स्वाभाविक है ये भावना कि अब हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारा ओहदा कुछ बड़ा है, और ये सब कर्मी लोग हैं, ये भौतिक जीवन में लिप्त लोग हैं, ये सब गए गुजरे लोग हैं, तो इनको हम नीचा देखते हैं। तो इस प्रकार की मोरल सुपीरियरिटी से हमें बचना पड़ेगा ना, क्योंकि गिरे हुए तो सब है, कौन नहीं गिरा हुआ। चाहे कोई किसने भक्त का चोला डाल दिया हो, किसने कंठी माला डाल ली हो, कोई माला कर रहा हो, और कोई शराब के नशे में धुत है, दोनों ही लोग गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसार में गिरे हुए हैं, भगवान का धाम छोड़ के यहां पे गिरे हुए हैं, तो दोनों ही गिरे हुए हैं। तो फिर आपस में क्या कंपटीशन है कि मैं भक्त हूं और वो अभक्त है। मगर हां, फिर भी हम उन लोगों से दूर रहते हैं। किस लिए? ये मानते हुए कि नहीं कि वो नीचे है मैं ऊपर हूं, बल्कि इसलिए कि वो व्यक्ति इस समय इन्फेक्टेड है। जो संक्रमित होता है उस व्यक्ति से दूर रहा जाता है। केवल और केवल अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति से मैं दूर रहूंगा, इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति नीचे है मैं ऊपर हूं इसलिए मैं उससे दूर रहूंगा। तो दोनों चीजों में भेद है। तो इस भावना से जब हम संसार के लोगों को देखें कि भैया ये अभी बड़ा संक्रमित है, किससे? भवरोग से। इसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और इसका संग मैं कर लूंगा तो वो सारी इच्छाएं भी मेरे अंदर पनपने लग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से भक्ति में आया हूं, बड़ी मुश्किल से माला उठाई है, बड़ी मुश्किल से मंदिर जाने लगा हूं, दोबारा से ऐसा संग कर लूंगा तो सब छूट जाएगा। तो केवल और केवल अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम उन लोगों का संग त्याग करते हैं। मगर सोचिए वो लोग भी कौन है? थोड़े समय में वो भी भक्त बन जाएंगे। ओनली टाइम इज वेटिंग। जैसे हम लोग भक्ति में आए तो उससे पहले कहां थे? हम भी तो उसी पाले में थे, हमें भी तो वहां से कोई उठा के इधर लेके आया ना। हम कौन से वहां पे एंजल थे? कोई फरिश्ते थोड़ी जमे थे हम लोग कि हमारे जब जन्म हुआ था अस्पताल में तो लोग फूल माला लेके आए थे, बोले देखो जी भक्त आया आपके घर में ना, शुद्ध भक्त आया है, इसकी आरती उतारेंगे, हम इसकी परिक्रमा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग भी वैसे ही आए थे, मगर वहां से किसी ने हमें खींचा करुणावश कि हाँ ये लोग भौतिक जीवन में इतने दुख इतने कष्ट भोग रहे हैं, इनको भगवान की भक्ति में लाते हैं, इनको भी असली सुख देते हैं। तो भक्तों ने हमें अपना माना जब हम अभक्त थे, जब हम कर्मी थे, और हमें इस ओर खींचा। दैट मीन्स कि हमें वो नीचा नहीं देखा उन्होंने। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है? जो भी संसार के लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, उनका संग त्याग का क्या मतलब है कि उनको आदर सम्मान तो उतना ही देना है, क्योंकि वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के अंश हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है। मगर हाँ, अभी वो ऐसी स्थिति में है कि वो भगवान को भूल गए हैं। अभी ऐसी स्थिति में है कि माया की गोद में वो सो रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति में है कि अभी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो मैं उनका संग कर लूंगा तो मैं भी भक्ति जीवन से पथभ्रष्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे उनका संग त्यागना है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मंदिर में देखो, आपके मंदिर में भी तो ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, जो धोती कुर्ता पहन लेते हैं, ना गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, मगर कभी रेडियो सुनते रहते हैं, कभी हो सकता है सिगरेट पी रहे हो, कभी हो सकता है नशा कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, मंदिर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अस्पताल है। अस्पताल में कौन आते हैं? मरीज तो आएंगे, मगर कम से कम उन मरीजों ने ये स्वीकार किया है कि मुझे ठीक होना है। तो एक हॉस्पिटल में आए हैं, डॉक्टर को दिखाने आए हैं और दवाई ले रहे हैं। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, मगर दवाई तो ले रहे हैं। कौन सी दवाई हमारी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भागवत बताती है, निवृत्त तर्षयि उपगीयमानात् भव औषधे श्रोत्र मनोभिरामात्। तो ये औषधि है, ये मेडिसिन है। किसकी? भव रोग की मेडिसिन है हरि नाम। तो ये सब लोग दवाई ले रहे हैं नियमित रूप में, जो कोटा उनको बताया गया उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रोग दूर होगा, अनर्थ दूर होंगे और शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये हमें इस विजन से हमें लोगों का संग त्याग करना है कि मुझे अपना बचाव करना है।